Hi guys, welcome back to our channel Senti Shala by Senticity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM 13 पास फॉर श्योर वीडियोस. NISM का जो 13 एग्जाम है कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 2 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं. हमने जो थर्ड बुक शुरू की थी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, उसका हम चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं. आज है चैप्टर नंबर 2 की बारी, जो है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. तो चलिए देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. चैप्टर 2, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे डेफिनेशन में एंड इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स, कि जो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा और किया हुआ है, बट स्टिल इसको दोबारा करेंगे. डेरिवेटिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, देन ग्रोथ ड्राइवर्स एंड डेरिवेटिव्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में हैं, और ओटीसी वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. सीरीज 13 की जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. देखिए हम कई बार समझा चुके हैं. सबसे पहले डेरिवेटिव्स आ जाता है, डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक रोल. जैसे कि हमने प्रीवियस बुक्स में भी बात की थी, इक्विटी डेरिवेटिव्स जब मैं पढ़ा रहा था, और उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव्स में भी हमने बात की थी डेरिवेटिव्स की. तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है सम अंडरलाइंग एसेट्स. सो डेरिवेटिव इज समथिंग दैट इज द वैल्यू इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट, और वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है. अंडरलाइंग एसेट हो सकता है जैसे कि इक्विटी हो गया, कोई स्टॉक प्राइस हो गया, इंडेक्स का डेरिवेटिव्स बन गया है, कमोडिटी का डेरिवेटिव्स है, गोल्ड का है, सिल्वर का डेरिवेटिव है, इंटरेस्ट रेट्स के डेरिवेटिव्स हैं, करेंसी के डेरिवेटिव्स हैं. तो इस चीज़ें से इन चीज़ों का अक्रूड का डेरिवेटिव्स हो गया. तो डेरिवेटिव क्या है कि खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट द वैल्यू इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एनी अंडरलाइंग एसेट. अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, स्वैप्स आ जाते हैं, वो हम आगे इस डिटेल में पढ़ेंगे. तो 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है डेरिवेटिव्स कहे जाने के लिए. वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स इज लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया. वो ट्रेड सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है, और फ्यूचर डेट में ट्रेड सेटल होगा, और ऑन द ट्रेड डेट देयर शुड बी नो फुल कैश आउटले. For example, wheat farmers may wish to sell their harvest at a future date to eliminate the risk of a change in price by the day. So such transaction is called a derivatives. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी इसमें काफ़ी हमने चर्चा की हुई है, राइट. अब बात करते हैं, देखिए किस तरीके से डेरिवेटिव्स किन किन चीज़ों में काम आ सकते हैं. स्पेकुलेशन में, टेकिंग रिस्क, राइट. अगर आप स्पेकुलेट करना चाहें तो डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं. ऐसा बोला जाता है डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. इसमें बहुत ही हाई स्किल्स और हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए इफ़ यू वांट टू ट्रेड. और अगर आप इफ़ यू आर स्पेकुलेटिंग, आप यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है. तो रिस्क और रिवार्ड उतना ही है, बट स्पेकुलेशन के लिए मोस्ट ऑफ द जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो स्पेकुलेट करने की इसमें कोशिश करते हैं, और इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट्स बहुत बड़ी मार्केट है स्पेकुलेट करने के लिए. हेजिंग करने के लिए, हेजिंग मीन्स यू आर ऑलरेडी रिस्क एक्सपोज्ड टू सम रिस्क, एंड हेजिंग एलिमिनेट्स द रिस्क एंड लुक्स इन फ्यूचर रिटर्न नोन लेवल. तो आप ऑलरेडी एक रिस्क पे हैं, सिर्फ आप हेजिंग क्या करता है, उस रिस्क को एलिमिनेट करता है. फॉर एन एग्जांपल, आपका कैश मार्केट में एक पोर्टफोलियो है. फॉर एन एग्जांपल, कैश मार्केट में आपने कुछ स्टॉक्स बाय किए हुए हैं और आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, तो आप डेरिवेटिव्स के जरिए डेरिवेटिव्स में उस स्टॉक प्राइस को शॉर्ट कर सकते हैं. शॉर्ट मतलब सेल कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग, राइट. तो हमने बहुत अच्छे से ये अभी एक्सप्लेन किया है. इंश्योरेंस, राइट. सो इंश्योरेंस कैसे काम आता है, you're already exposed to the risk and insurance selectively eliminates the negative return but retains the positive return. तो एक तरीके से यहाँ पे काम आ जाता है. डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स आप डाइवर्सिफिकेशन के भी काम आते हैं. व्हाट आर द की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ, व्हाट आर द की इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स, चलिए जल्दी से वो भी समझते हैं. हेजिंग रिस्क एक्सपोजर, राइट. सो सिंस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स इज लिंक्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, तो जैसे कि हमने समझा है कि जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट्स. तो द कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क. तो सबसे पहला और मेन मोटिव है, और इनफैक्ट डेरिवेटिव्स बनाए भी गए थे हेज रिस्क को हेज करने के लिए, राइट. सो ऑन दिस वे प्रॉफिट्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ऑफसेट लॉसेस इन द अंडरलाइंग एसेट. सो हेजिंग में क्या होता है ना, आपको कोई हेजिंग में आपका रिस्क हेज होता है. अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट आ रहा है तो दूसरे में लॉस आएगा. तो इसीलिए हेजिंग से निकलना पड़ता है इफ यू वांट प्रॉफिट्स और लॉसेस. प्राइस डिस्कवरी, डेरिवेटिव मार्केट को समझा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट प्राइसेस, राइट. सो प्राइस डिस्कवरी कहीं ना कहीं होती है, जैसे कि प्राइसेस ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन कि किस तरीके से जो मार्केट है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस टू बी इन. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंफॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट होती है, रिलायबल होती है, और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट स्पेशली हेल्प करते हैं प्राइस डिस्कवरी करने में.
मार्केट्स एफिशिएंसी देखिए, इट इज कंसीडर्ड दैट जो डेरिवेटिव इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जब डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होती है तो बायर सेलर आते हैं, तो लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, और बाय यूजिंग दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वन कैन रेप्लिकेट द पे ऑफ द एसेट। ठीक है, तो किस तरीके से पे ऑफ एसेट्स का पे ऑफ कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में, तो एक छोटा सा मार्जिन दे के हम ट्रेडिंग करते हैं, और वहाँ पे कैश मार्केट में आपको पूरा मार्जिन दे के ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो जो डेरिवेटिव्स में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है वो स्मॉल मार्जिन दे के भी एक तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है जो ओरिजिनल एसेट्स हैं जो आप पूरे पैसे दे के करते हैं, राइट। तो ये भी एक मार्केट एफिशिएंसी भी आ जाती है। एक्सेस टू अनअवेलेबल एसेट्स और मार्केट्स, राइट। डेरिवेटिव्स कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की उनको एक्सेस मिल जाए जो अदरवाइज अनअवेलेबल एसेट्स हैं और मार्केट्स हैं, राइट। जैसे कि बाय एम्प्लॉइंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, अ कंपनी में ऑब्टेन अ मोर फेवरेबल इंटरेस्ट रेट रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल फ्रॉम डायरेक्ट बोरोइंग। तो एक कंपनी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का यूज करते हुए एक बहुत अच्छा फेवरेबल इंटरेस्ट रेट अपने लिए बना सकती है रिलेटिव की जो इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल होता है उसको डायरेक्ट बोरोइंग करने में। तो अगेन ये बहुत अच्छा है डेरिवेटिव्स का एडवांटेज। प्राइस स्टेबिलिटी, राइट। तो ये भी है, स्पेकुलेशन अगर हो गया कि स्पेकुलेट करते हैं लोग, बाइंग सेलिंग होल्डिंग शॉर्ट करना किसी भी स्टॉक को, अगर आपको लग रहा है स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है तो आप स्टॉक का फ्यूचर सेल कर सकते हैं जो बहुत ही एक कम मार्जिन पे आते हैं। कमोडिटी को सेल बाय कर सकते हैं, करेंसीज, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स का कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डेरिवेटिव में आप सेलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। जैसे कि हमने बात की हुई है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि हमने पहले भी बताया था। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, right? जैसे कि फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर हो गया। तो फॉरवर्ड क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच का ही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है टू बाय और सेल एनी अंडरलाइंग एसेट, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करने का एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट। फ्यूचर में हम किसी चीज को बाय और सेल करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस भी डिसाइड होगा, दैट इज प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम किसी भी दो पार्टी के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन की फ्यूचर में इस डेट को हम ये वाला ट्रांजैक्शन करेंगे इतने प्राइस पे, दिस इज सिंपली कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दीज आर ऑल ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एक्सचेंज इसमें नहीं होता है, राइट। और जनरली क्या होता है, नो दे सेटल्ड इन कैश ऑन एक्सपायरेशन डेट, जनरली नो मार्जिन और मार्क टू मार्केट इज कलेक्टेड इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अब आते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे, एफआरए। सो एफआरए क्या है, एफआरए इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। एफआरए इज एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन ए नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन ए फ्यूचर डेट एट एग्रीड रेट्स, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल, टू पार्टीज कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ध्यान से समझने वाली बात है, फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की दो पार्टी हैं, ये एक एग्रीमेंट में आ सकते हैं टू बोरो 100 करोड़ आफ्टर 60 डेज फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज, ठीक है। कि दो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में आई कि टू पार्टीज कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट की टू बोरो 100 करोड़, 100 करोड़ हम बोरो करेंगे आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद हम 100 करोड़ बोरो करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज, ठीक है। से एट 5% पर एनम एंड सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन 91 डेज टी बिल सील्ड, ठीक है। सो जिसका मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट डेट इज आफ्टर 60 डेज, राइट, ऑन विच डेट द मनी विल बी बोरोड एंड लेंट फॉर 90 डेज। और जो पार्टी जो बोरो कर रही है मनी को अंडर द एफआरए हैज अ लॉन्ग पोजीशन एंड द पार्टी दैट इज लेंडिंग मनी हैज अ शॉर्ट पोजीशन इन द एफआरए। बात करते हैं फ्यूचर्स की। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिमिलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, एक्सेप्ट जो डील होती है वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के जरिए की जाती है, ठीक है। तो इसमें ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर दी बिगेस्ट एग्जांपल एंड आर दी स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में क्या होगा, ये एक एक्सचेंज के जरिए प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज के जरिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आपको बाय करना है, सेल करना है, शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन बनानी है, आप कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को है स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ट्रेडिंग किए जाते हैं, उन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। टू बाय और सेल नोशनल सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी को जिसका, और एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी जो इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो डेट सिक्योरिटी, एफएक्स इनकम सिक्योरिटी है, जहाँ पे इंटरेस्ट मूवमेंट्स हैं, राइट। तो जहाँ पे इंटरेस्ट मूवमेंट्स स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट रेट का जहाँ पर इम्पैक्ट आता है तो उसके इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, राइट, एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। दो चीजें हमें हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ऑल्सो इंक्लूड मनी मार्केट ऑप्शंस। अब आ जाते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शंस हमने काफ़ी बार काफ़ी पढ़े भी हुए हैं, इक्विटीज़ की बुक में भी जब मैं बता रहा था इक्विटी ऑप्शंस, तो वहाँ पे भी आप अच्छे से एक बार ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, करेंसी ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। ऑप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स द राइट बट गिव द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एनी अंडरलाइन एसेट बिफोर अ स्टेटेड डेट एट अ स्टेटेड प्राइस। ठीक है, मेरे को राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को वो खरीदना ही खरीदना है या बेचना ही बेचना है उस अंडरलाइंग एसेट को, राइट। बाय द बायर ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम पे करता है और जो सेलर का ऑप्शन है वो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, तो इफ द बायर एक्सरसाइजेज रिसीव्स द प्रीमियम और सेलर रिसीव करता है प्रीमियम को विद द ऑब्लिगेशन कि अंडरलाइंग एसेट की अगर बायर एक्सरसाइज करता है अपनी राइट को तो बायर सेल करेगा वो ऑप्शन को, राइट। सो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है? आईआरओ होते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होते हैं, तो इट्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स अगेन। तो जैसे फ्यूचर की वैल्यू डिसाइड होती है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की, वैसे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होते हैं इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज बीइंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स डॉक्यूमेंट्स, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। आईआरए ट्रेडेड इन ओटीसी एज वेल एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स। अब देखिए दो चीजें आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी, सिर्फ देख सकते हैं आप, एन इंटरेस्ट रेट कैप और इंटरेस्ट रेट फ्लोर। इंटरेस्ट रेट कैप क्या है? सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट कैप क्या है? इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शंस, जो कैपलेट्स भी बोला जाता है, वेयर द बायर ऑफ द ऑप्शन रिसीव्स अ पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। तो उसमें जो बायर है ऑप्शन का, जिसने बायर किया ऑप्शन को, वो एक तरीके से रिसीव करता है पेमेंट्स को एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड व्हेन अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट्स इज अबव अ रेटेड एग्रीड इन एडवांस स्ट्राइक प्राइस। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो उसको सीरीज ऑफ पेमेंट्स आएंगी। एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन इन विच buyer of option receives a payment end of the each period where the underlying interest rate is below the strike price। तो below the strike price है तो आपको इंटरेस्ट रेट फ्लोर में आपको पुट ऑप्शंस जिसने लिए हैं उसको, बायर को, जो ऑप्शन का बायर है उसको पेमेंट्स आएंगी। स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप्स इज एन स्वैप, अगेन स्वैप्स की बात करते हैं। स्वैप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक तरीके से दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। आज ही हम एक फॉर्मूला लगा के बात कर लेंगे कि हम फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उसको हम स्वैप करेंगे, राइट। सो एक तरीके से अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग की बात करूं, एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं ये, राइट। सो स्वैप्स क्या करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? दे मैनेज रिस्क एसोसिएटेड वाइल वोलाटाइल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी इंटरेस्ट रेट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स। बहुत सारे जो वोलाटाइल हैं इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटी मार्केट्स और आपका करेंसी में जो ज़्यादातर मूवमेंट्स हैं, तो उनका ये एक तरीके से उनके रिस्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द स्वैप्स जो हैं इंक्लूड कैश फ्लोज बेस्ड ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो एंड इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग। देखिए फॉलोइंग जो टेबल है समराइजेस करती है की फीचर ऑफ फोर जेनेरिक टाइप ऑफ इन्वेस्ट, फोर जेनेरिक टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, फॉरवर्ड में आपका फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स एंड आपके ऑप्शंस। तो ये वाली मार्केट आप देख सकते हो, फॉरवर्ड में आपका फ्यूचर्स, स्वैप्स और ऑप्शन आ जाता है ये वाली टेबल में। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन आपका अंडरलाइंग आ जाता है। अंडरलाइंग में देखिए इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरवर्ड में एफ आर एन बॉन्ड मार्केट, फिर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बॉन्ड फ्यूचर्स आ जाते हैं, स्वैप्स में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आ जाते हैं, ऑप्शंस में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड बॉन्ड ऑप्शंस भी आ जाते हैं, जिसमें इक्विटी में आ गया, फिर करेंसी में, और वैसे ही कमोडिटीज़ में चारों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की। देखिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल डेरिवेटिव्स, राइट, एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अगर मैं आपको बात करूं, और नोशनल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का, सो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की यूएसडी बिलियन में आप ये देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में, फ्यूचर ऑप्शंस में, इंटरेस्ट रेट में 36,951 और ऑप्शंस में 51,240, करेंसी में आपका 2328 और 112। टोटल ऑल मार्केट्स में अगर करूं तो 37,000 फ्यूचर्स में और 51,000 ऑप्शंस में है, राइट। और एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेली टर्नओवर है यूएसडी बिलियन का, आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स में कितना है और करेंसी में इतना है इसमें, तो टोटल ऑल मार्केट्स दिस। तो नेशनल अमाउंट आउटस्टैंडिंग यूएसडी पे बिलियन में इन डेरिवेटिव्स मार्केट में, ये देखिए आपको कितना है। प्रोडक्ट्स में आप सारे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए 1 लाख के आसपास है, इंटरेस्ट रेट्स में आपका लगभग 4,90,000 है, इक्विटी लिंक में 6,000 है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल 6 लैक्स का अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, 6,17,960 में, जिसमें फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट 5 लाख के हैं। तो ये यूएसडी बिलियन में मैं बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इतना बड़ा है, जब हम ये इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, उसकी मार्केट की बात करते हैं, ये तो उससे कितने गुना ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया है आप देख सकते हैं, राइट। और
2023 की फिगर देखिए राइट साइड में, तो बहुत बड़ी मार्केट है। जब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो फ्यूचर ले लीजिए, ऑप्शंस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा हैं। इक्विटी डेरिवेटिव से, कमोडिटी डेरिवेटिव से, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेशन इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट, अब देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेशन कौन-कौन से हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट में। हेजर्स, राइट? तो मार्केट्स में क्या होता है, हेजर्स होते हैं, ट्रेडर्स जो स्पेकुलेटर्स भी होते हैं ना, आर्बिट्राजर्स होते हैं। तो तीनों अपने-अपने अलग-अलग ये तीनों का रोल है। हेजर कौन से होते हैं? दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस देयर रिस्क। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका ऑलरेडी एक अंडरलाइंग एसेट में एक्सपोज़र है। ये उस अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइस रिस्क को मिटिगेट या कम करने के लिए, हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क। राइट, सो पर्टिकुलरली एवरीवन हैज़ एक्सपोज़र टू इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं बात बोलूँ कि जितने भी सब लोगों का कहीं न कहीं एक एक्सपोज़र होता ही होता है इंटरेस्ट रेट्स और या इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो भी पार्टिसिपेशन है वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोज़र टू इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को यूज़ करते हुए हम जितने भी हमारे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए हम अपना जो एक्सपोज़र है इंटरेस्ट रेट को वो घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, जो बोरो मनी करते हैं, बोरो मनी इन फॉर्म ऑफ डिपॉज़िट्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, बैंक बोरो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स एंड प्रोवाइडिंग लोन फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, राइट? म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, corporates who borrow money from market in form of loan or debt instrument, individual who has taken home loan or invested in debt funds also। तो कहीं ना कहीं जो भी ये जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो बोरो कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग लोन फॉर शॉर्ट टर्म दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज जो इन डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कॉर्पोरेट्स हो गए हैं, तो ये सब कहीं न कहीं एक्सपोज़्ड है इंटरेस्ट रेट से और ये सब कहीं न कहीं अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, देखो दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट्स इन प्राइसेस। सिंपल सी बात है, एक स्पेकुलेटर का काम क्या है? एक स्पेकुलेटर ट्रेडर होता है, वो फ्यूचर शॉर्ट मूवमेंट्स का, फ्यूचर प्राइस का, शॉर्ट मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और अपने इस व्यू पे वो पोजीशन लेते हैं डेरिवेटिव्स सेगमेंट में, बाय करना है या शॉर्ट करना है। अगर उनको लगता है कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को वो बाय कर लेते हैं। उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स को वो शॉर्ट कर देते हैं। इस तरीके से बाय सेल वो कर सकते हैं अंडरलाइंग एसेट्स में और अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं। तो ये ऑफ लिवरेज पे होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होते हैं। यानी कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 लाख रुपए, उसके मार्जिन पे आता है। हमेशा फॉरवर्ड को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेरिवेटिव्स मार्जिन पे ट्रेड होता है। 10% 15% आपको मार्जिन दे रहा होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। तो उसमें आपको और ये एक मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है किसमें कितना होगा। फॉर एन एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना मार्जिन देके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। सिर्फ आपको मार्क टू मार्केट देना होता है हर दिन का, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा, M2M जिसको बोलते हैं। अगर नेगेटिव है तो वो उतना देना है आपको और आप कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी। ज़्यादातर 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आर्बिट्राइजर, आर्बिट्राइजर क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट मार्केट्स, राइट? तो आर्बिट्राइजर्स का काम क्या है? 2 मार्केट के बीच में जो एक अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस डिफरेंस है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और ये एज़ स्मॉल एज़ 1 पैसे से लेके 5 पैसे, 10 पैसे एक ट्रेड में कमाने की कोशिश करते हैं। इतना छोटा मार्जिन होता है, लेकिन बहुत हाई स्किल्स चाहिए इसके लिए। यही आर्बिट्राइजर्स का यही काम है। तो एक लोकेशन पे ये बाय करेंगे उस पर्टिकुलर एसेट को और दूसरी साइमल्टेनियसली उसको हाई प्राइस पे अदर लोकेशन पे सेल कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एन आर्बिट्राजिंग। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ डेरिवेटिव्स? फाइनेंसिंग, कैश और लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इज रिस्क मैनेजमेंट। Which of the following derivatives has the largest market size globally? इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव या कमोडिटी डेरिवेटिव्स? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट जो मार्केट साइज ग्लोबली है वो है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का। डैश टेक पोजीशन इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो हेजर्स क्या काम करते हैं? वो पोजीशन लेते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स? फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर? तो जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स आपका और स्वैप्स भी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ इज डैश आर डेरिवेटिव्स विद एन अंडरलाइंग एज थ्योरेटिकल बॉन्ड एंड नॉट अ फिजिकल बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड फ्यूचर, मनी मार्केट फ्यूचर, नेशनल बॉन्ड फ्यूचर्स एंड नन ऑफ द अबव।
अंडरलाइंग थियोरेटिकल बॉन्ड नॉट अ फिजिकल बॉन्ड, तो थियोरेटिकल बॉन्ड में आपका नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स इसमें आपका आ जाएगा। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।